मैं देश के लिए चाहता हूं कि देश हमारा विकास करे, उन्नति करे, विश्व में नंबर 1 पर पहुंचे। मेरा ऐसा ही प्रयास निरंतर लगा है। बताएंगे कि पुरानी पेंशन के लिए आप किस तरीके से इस पर कार्य कर रहे हैं? मैं पुरानी पेंशन पर बहुत जल्द निर्णय लेने वाला हूं। इसके लिए मैंने कमेटी गठित कर दी है। सरकार किसी तरीके से ध्यान नहीं दे रही है और अन्य राज्यों में ओपीएस लागू हो गया है, तो आपका इस पर क्या विचार है? मैंने प्रधानमंत्री जी से इस पर चर्चा कर लिया है। उन्होंने एक एसआईटी गठित किया है। उनका रिजल्ट आते ही मैं आपको समय के लिए अभी हमारे 2024 के चुनाव को ध्यान में रखिए। आगे हम चुनाव तक हो सकता है कि ओपीएस की कुछ नहीं लागू करेंगे तो चुनाव हार जाएंगे पूरी तरह से। जनता से प्रश्न करवा दीजिए। तो कोई सुझाव या कोई प्रश्न हो तो आप नेता जी से पूछ सकते हैं। दीजिए माइक दीजिए। हाँ, कब तक लागू हो सकता है सर ओपीएस? चूंकि एनपीएस बहुत प्रभावी है, इससे आप लोग भविष्य में बहुत अमीर हो जाएंगे। ओपीएस जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हर किसी की डिमांड है कि ओपीएस लागू हो। हमारे साथ एक महिला शिक्षिका है जो बात करना चाहती है, आपके पास पूरा चाहती है। सर अगर एनपीएस बहुत प्रभावी है तो आप क्यों 5-5 ओपीएस ले रहे हो? आप बंद करो एनपीएस लो, ओपीएस विषय पर विचार चल रहा है। कोई विचार नहीं आप लोग शांति बनाएं, बहुत जल्दी। सर कोई विचार नहीं है, सिर्फ आप अपनी पॉकेट देखते हो। हमारा पैसा सिर्फ आप अपने पॉकेट में डालते हो, बाकी आप कोई विचार नहीं करते। आपके पैसे से ही मैं देश का विकास कर रहा हूँ। मेरी कोई निजी कमाई नहीं। आपसे कब तक दोस्ती है? आपके निधन से एक और शिक्षिका है हमारे साथ बात करने के लिए आप संवाददाता है हमारे साथी एक बात उनकी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। वहाँ लोग हैं आप लोग क्यों नहीं लेते हैं? आप लोग छोड़ दीजिए उसको, आप भी एमपीएस ले लीजिए, हम लोग उसके लिए तैयार हो जाएंगे। ओपीएस लेते हैं। इसी विषय पर हमारा विभाग बैठकर सारे मंत्रिमंडल में चर्चा चल रही है। आप लोग निराश न हो, धैर्य रखें। आप लोग देख रहे हैं कि हमारे सरकारी अस्पतालों का हाल बहुत बुरा हो रखा है। इसी की चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अतुल जायसवाल जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते जी। आपसे मेरा एक सीधा सा प्रश्न है कि आप लोग जब सरकारी प्रैक्टिस करनी होती है तो आप हॉस्पिटल नहीं आते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए आप लोग जो है समय निकाल लेते हैं, ऐसा क्यों? बच्चा है आपका? जी। कितने साल का है? 5 साल का बच्चा है। तो कहाँ पढ़ाने का नाम फॉर्म डाला? बीएचएस वगैरह कहाँ गया है? नहीं, मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। झूठ बोल रहे हैं। साहब मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे पे आइए आप। मुद्दे में आप रहें। जी मैं मुद्दे पे ही आ रहा हूँ। देखिए होता ये है कि हम लोग जो चीजें हमको मुफ्त में मिलती हैं उनकी हम लोग कदर करना नहीं जानते। हम पढ़ाते तो सब प्राइवेट में है, लेकिन हमको नौकरी सरकारी चाहिए होती है। डॉक्टर साहब डॉक्टरी की बात करिए, मास्टरी की बात मत करिए। पत्रकार जी हम जनता हैं, प्रश्न पूछेंगे। तो आपसे कुछ हमारे साथ कुछ जनता है, हम उनसे प्रश्न लेते हैं, आप प्रश्नों का जवाब दें। जी हमारे साथ डॉक्टर साहब ये बताइए, हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो दवाइयों के लिए पैसा देते हैं या तो पर्ची लिख के दे देते हैं, बाहर से आप ले लीजिए, जबकि उनको मुफ्त में दवाइयाँ मिलती हैं। देखिए फिलहाल व्यक्तिगत रूप से मैं तो ऐसा नहीं करता। मैं समय में पहुंच जाता हूं और मरीज का वेट करता रहता हूं, लेकिन जब मरीज नहीं आता, दवाइयों का जो जहाँ है वो शासन के ऊपर है, मेरे ऊपर उसमें कुछ है नहीं। मैं सिर्फ मेरे पास मरीज आता है, मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ। अब वो दवाइयाँ स्टॉक पे है या नहीं ये प्रशासनिक निर्णय है। इसमें डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप फीस क्यों लेते हैं? मैं फीस नहीं लेता सर। मैं तो घर पर देखते हैं लोगों की शिकायत है, आप घर पर फीस लेकर के देखते हैं हमारी। नहीं, मैं इसे सही नहीं मानता। नेता रह चुके देखिए क्या कहा, इस पर आप ध्यान मत दीजिए। मैंने अस्पतालों की सुविधा बहुत बढ़ा दी है। आप जाना शुरू करिए, आप जाते नहीं, आप विश्वास नहीं कर रहे हो हमारे मैनेजमेंट पर। आप हमारे मैनेजमेंट पर विश्वास करिए।
अब सरकारी अस्पतालों की वो दशा नहीं रह गई जो पहले हुआ करती थी। आज आप जाइए, आपके जनपद में स्वरूप रानी जैसा एक अस्पताल जहाँ कूड़ा करकट गंदगी भरी रहती थी, आज आप जाएंगे एम्स जैसा नजर आएगा। आप जाना तो शुरू करिए। आप जिस प्रकार से सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, उसी प्रकार से आप सरकारी अस्पतालों में अपने मरीज को नहीं दिखाना चाहते, तो उसमें डॉक्टर आपके घर जाके डॉक्टरी नहीं करेगा। लिहाजा पत्रकार महोदय, आप लोग पहले सरकारी अस्पतालों पर, सरकार पर विश्वास करना सीखिए। आप विश्वास करेंगे उसका फल मिलेगा। आप विश्वास नहीं करोगे, आप प्राइवेट डॉक्टर छोला छाप पर विश्वास करते हो, आप उससे फीस देके 200-400 फीस देके एक दो सुई लगा के आपको दे देता है, आप उसकी दवा पर विश्वास करके अच्छे होंगे। अपने एक रिश्तेदार को एक सरकारी अस्पताल में ले गया था, खेलने गया था, तो डॉक्टर को दिखाया पहले, उसके बाद उन्होंने कहा कि एक्सरे करा लीजिए। तो जब तक एक्सरे कराया तब तक डॉक्टर साहब चले गए। अब जब जो अगले दिन जब पहुंचा तो डॉक्टर साहब नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब जो है फील्ड पे गए। फील्ड पे क्या करते हैं आप लोग? जी सर, क्योंकि आपके बगल में हमारे विभाग के मंत्री जी खुद ही हैं, तो मैं दूसरे डॉक्टर की समस्या का जवाब तो नहीं दे सकता, तो इसके लिए तो मंत्री जी ही जवाब दे पाएंगे। धन्यवाद, सही कहा आपने। हमारे भी अपने कुछ निजी कार्य हैं, डॉक्टर के भी कुछ निजी वसूल हैं। यदि आप 3 बजे के बाद अपने विद्यालयों में एडमिशन कराने बच्चों को ले जाएंगे तो वहाँ कोई नहीं मिलेगा। यदि आप समय से थोड़ा पेशेंस रखिए, भीड़ बढ़ती है, भीड़ बढ़ती जा रही है। हमारे लोग